वैष्णवी चल शादी शादी खेलते, मेरी गुड्डे से तेरी गुड़िया की शादी करते, बड़ा मजा आएगा ना। नहीं, तेरी गुड़िया से बड़ी रोबोट से शादी हो गई। तेरा रोबोट अच्छा नहीं दिखता, मुझे नहीं करवानी तेरे रोबोट से शादी। जाओ फिर बड़े दिन खेलना तुम लोगों के साथ। आशी आशी जाने दो उसे, वो बड़ी खड़ूस है, हम लोग खेलते, मैं खाना लेके आता हूँ। हाँ सुनो, मुझे मैडम। आधा किलो मोतीचूर लड्डू तो देना जरा। हाँ मैडम, अभी पैक करता हूँ मैडम। एक मिनट बताइए। छी छी छी, ये क्या पिछले साल से बना के रखे हैं? हाँ, इतनी गंदी स्मेल आ रही लड्डू से। नहीं चाहिए। क्या बात कर रही है मैडम जी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आज सुबह ही बनाया लड्डू। हाँ हाँ, आप तो ऐसा ही कहेंगे ना। आपको अपनी मिठाई जो बेचनी है, मुझे तो नहीं अच्छी लग रही आपकी मिठाई। मुझे बेवकूफ मत बनाना, समझे ना। मैं आपको बेवकूफ क्यों बनाऊंगा मैडम जी, आप हमारी कस्टमर है और कस्टमर भगवान समान होते हैं। आप लड्डू छोड़ दीजिए, मैं आपको जलेबी दे देता हूँ, एकदम बढ़िया है जलेबी। जलेबी? हाँ बताइए। अरे रे 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 रे, ये क्या है? हाँ, जलेबी तो बर्फ जैसी ठंडी है। जलेबी है ना, हमेशा गरम गरम खाई जाती है। अच्छा देखो, ये आधा किलो मिर्च दे देना, जल्दी जल्दी देना। हाँ ताजी देना। अरे हमारे यहाँ ताजी ही मिलती है मिठाई मैडम जी। अरे आंटी जल्दी कीजिए ना, मुझे भी मिठाई खरीदनी है। अरे रुक ना। हाँ, कितनी खाई है, रुक अभी। ये लीजिए मैडम जी। हाँ, ये लो आपका पैसा। ये तो पूरा पैसा भी नहीं दी। वैष्णवी कितनी देर लगा दी तुमने मिठाई खरीदने के लिए? उस खड़ूस आंटी की वजह से तुमने मिठाई वालों को आधे पैसे देकर चली गई थी। चलो उसे सबक सिखाते हैं। हाँ चलो। अरे वैष्णवी क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटा? किसने मारा तुझे? आंटी ने गिराया? अरे वो बहन जी, जरा देख के नहीं चल सकती? छोटी सी बच्ची को गिरा दिया आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं। आप लोग जाइए ना, मेरे पहचान में है वो लड़की। मेरे पहचान की है? हाँ, मेरे पड़ोस में रहती है। आप लोग जाइए, उसको हाथ पकड़ के। हाँ मैं देख लूंगी, आप लोग जाइए ना, मैं हूँ ना। हाँ। आजा बच्चा आजा। अरे मेरे बच्चा, अरे ले लग गया ना। अरे देखो देखो, मैंने जानबूझ के नहीं किया ना। अब एक काम करना, ये लो कुछ पैसे है ना, अपने लिए मिठाई खरीदना, चॉकलेट्स खरीदना, अपने फ्रेंड्स के लिए, और बहुत मजा करना। हाँ बाय हाय। उस बच्ची ने ये किया आपके साथ? हाँ, लेकिन कौन थी वो बच्ची? मुझे नहीं पता, बस यही चावल में सोनू और प्रिया के साथ खेल रही थी वो। ओह, तब तो वो जरूर वैष्णवी होगी, क्योंकि वो तीनों सुबह से साथ में खेल रहे थे। तो जानती है उसे? हाँ, वो बनारस से आई है अंकिता के साथ। अच्छा तो ये बात है। हाँ, अगर मुझे पहले पता होता ना, तो मैं उसके कान खींचकर उसे यहाँ ले आती और अच्छे से खबर लेती मैं उसकी। 200 रुपए का नुकसान किया उसने मेरा। मॉम, आप 200 रुपए के लिए रो रही हो? या मेरी हालत देखिए, रास्ते पर आ गई हूँ मैं। अच्छा खासा बंगलो था हमारा, नरेन की वजह से हमें इस गंदी सी चौल में आना पड़ा। किसने कहा था तुझे यहाँ आने को? हाँ, सीधा मेरे पास चली आती तो। मॉम आप भी ना। मैं तुझे लेने आई, तू मेरे साथ चल। मॉम आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं नहीं आ सकती हूँ। किन्नरी, तुझे तो तब समझना चाहिए था जब मैं तुझे शादी से पहले समझाने आई थी कि तू इस नरेन से शादी कर, लेकिन नहीं, तूने इस इडियट रौनक से शादी कर ली। बस अभी उसकी ही सजा भुगत रही है तू। मॉम आप फिर से वही बात क्यों कह रही हो गया ना, ठीक है। देख किन्नरी, मैं तुझे इस हाल में नहीं दे सकती। बस मैं तुझे लेने आई, तू मेरे साथ चल रही है। बस। नहीं मॉम, अरे मॉम आप, मैं नहीं आ पाऊंगी मॉम। आप सब मॉम मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों में रौनक की बेल होने वाली है और फिर वो वापस घर चला आएगा। और हाँ, इस घर में रहने से एक फायदा है। कैसा फायदा? मानव आजोबा ने अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस अंकिता के नाम कर दिया और इस घर में कुछ लोग हैं जो अंकिता को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं और मैं बस उनकी मदद कर रही हूँ। तुझे क्या मिलेगा? मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। नरेन और परी की गुड बुक्स। परी अंकिता को एमडी की पोजीशन से हटाना चाहती है और अगर मैं उसका साथ दूंगी तो आगे जाकर मेरा भी फायदा होगा।
फिर अंकिता की जगह पर परी हो जाएगी और मानव आजोबा का जितना भी प्रॉपर्टी और बिजनेस है वो सब परी के नाम हो जाएगा। फिर तो आप समझ गई होगी ना। हाँ मैं समझ गई, लेकिन तू इस चौल में। मॉम, अगर इतनी तकलीफ हो रही है ना तो मेरे अकाउंट में पैसे डालिए ना। एटलीस्ट मैं अपनी लग्जूरियस लाइफ अपनी तरीके से जी सकती हूँ। कैसी बेटी है तू? हाँ, शादी के बाद माँ से पैसा ले रही है, ये अच्छा नहीं लगता बेटा। क्यों मॉम, ऐसा क्या गलत कहा मैंने? माँ से ही तो मांग रही हूँ ना। चलो अब मुझे 20,000 रुपए दे दो। इतने? हाँ मुझे शॉपिंग करनी है, निकालो। ठीक है दे दूंगी। मॉम ये सब बातें छोड़ो और मुझे आइडियाज दो। उस अंकिता को अपने रास्ते से हटाना है मुझे। वो बच्ची अंकिता के साथ आई है ना, तो डेफिनेटली अंकिता को बहुत प्यारी हो। हाँ, वो अंकिता को अपनी माँ कहती है। तू एक काम कर, उस बच्ची को बनारस वापस जाने के लिए मजबूर कर, तो अंकिता भी खुद ब खुद चली जाएगी। वाओ, नाइस आइडिया। लेकिन मॉम क्या गारंटी अगर अंकिता उस बच्चे के पीछे बनारस नहीं गई तो? माँ बेटी का रिश्ता ऐसा ही होता है, बच्ची जाएगी तो पीछे पीछे माँ भी चली जाएगी। हाँ, तो अब एक काम कर, अंकिता का फोकस बिजनेस से हटाकर उस बच्ची पर शिफ्ट कर दे बस। लेकिन मॉम कैसे, ये सब कैसे हो पाएगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कोई आया ही नहीं अभी तक। और वैष्णो का है, आज खाना नहीं खाना उसे? बेटा वो बाहर गई है, दुकान गई है कुछ काम से। वो नमक खत्म हो गया था तो मैंने सोचा मैं ले आती हूँ, पर वैष्णो ने बोला कि उसे जाना है तो मैंने कहा ठीक है। उसको पता है ना कि दुकान कहाँ है? हाँ पता तो है, पर अब मुझे लग रहा है कि उसे अकेले नहीं भेजना चाहिए था, मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। आइए बैठिए प्लीज। अर्चना जी नहीं दिखाई दे रही? वो अपनी सहेली के साथ अष्टविनायक दर्शन के लिए गई है। अच्छा, और अंकिता? वो बैंगलोर गई है एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले। ओह, तो दोनों घर की जिम्मेदार औरतें बाहर गई है तो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, है ना? वैसे किन्नरी ने मुझे आप सबके बारे में सब कुछ बता दिया, बड़ी तारीफ कर रही थी वो आपके परिवार की। और वैसे मैं भी बड़ी खुश हूँ कि मेरी बेटी आप जैसे अच्छे लोगों के बीच में रह रही है। हाँ, अब दुख तो है कि उसका घर बार बिक गया और पूरे करमरकर परिवार को यहाँ आके रहना पड़ा। सच में मानव जी, आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने मेरी बेटी के लिए और करमरकर परिवार के लिए जो कुछ किया है ना, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू वेरी मच मानव जी, थैंक यू वेरी मच। ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके एहसानों को हम कैसे चुकाएंगे। हाँ, एक रास्ता है मानव जी, हमारी किन्नरी है ना, उसको बिजनेस का अच्छा सेंस है, वो आपको आपके बिजनेस में हेल्प कर सकती है। जो भी ठीक लगे वो काम आप उसे दे दीजिए, कंपनी का ही फायदा होगा। अरे ये क्या मानू जी, आप कितने दुबले हो गए। पिछली बार मैंने जब आपको देखा था ना, तो आप अच्छे खासे हट्टे कट्टे थे। लगता है आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। किन्नरी, आज से तू इनका ख्याल रखेगी। इनका खाना पीना दवाई सबका चार्ज ले ले। वाह क्या स्वाद है। किसने बनाई है सब्जी? मैंने बनाई है। वाह बेटी, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। किन्नरी, आज से तेरे कुकिंग क्लासेस शुरू और मानसी तेरी टीचर होगी।
सब कुछ सीख लेना मानसी से। क्यों मानसी, सिखाओगी ना? जी जरूर। थैंक यू थैंक यू। मानव जी, ये आपकी पोती। लगता है ये रास्ता भूल गई थी। थैंक यू प्रकाश। क्या बात है बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हो बेटा, तुम इतना डर क्यों रही हो? जब मॉम घर आ रही थी तब इसने जानबूझकर मॉम के हाथ की मिठाई गिराई। नहीं आजोबा, ये आप लोगों को झूठ बोल रहे हैं, मैं सच सच बताती हूँ। तुम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो जल्दी से सॉरी कहो। सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। अब देखिए, दोनों बच्चियों की तरफ से मैं आपको सॉरी कहता हूँ। एक्चुअली इनसे गलती हो गई, बच्ची हैं, लेकिन उस मिठाई की दुकान पे जो आपने किया वो भी गलत था। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे खाने में थोड़ा ज्यादा नमक डालना। मुझे नमक वाला खाना पसंद है। मुझे तो कम नमक वाला खाना पसंद है। क्या? तुम तो बिल्कुल ताई की तरह हो। ताई को भी खाने में कम नमक पसंद है। रुक जाइए। अगर छोटी माँ को नमक कम पसंद है तो मुझे भी कम पसंद है। नो, दिस इज चीटिंग। तुमने अभी कहा कि तुम्हें ज्यादा नमक पसंद है, फिर अभी झूठ क्यों बोल रही हो? वो मेरी मम्मी है, मैं उन्हें पसंद करती हूँ, वो मुझे पसंद करती हैं। मेरी और उनकी पसंद तो एक ही है। अंकित को मैं भी पसंद हूँ, वो मुझे बहुत लाइक करती है। उस दिन उन्होंने मेरी छोटी भी बनाई थी। मेरी रोज बनाती है, मुझे खाना भी खिलाती है और स्कूल छोड़ने भी आती है। तो मेरे लिए भी वो सब करती है। बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। नहीं, वो मुझसे प्यार करती है। तुम चुप बैठो, मुझसे प्यार करती है। अरे 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 बच्चों, देखो तुम दोनों बहुत अच्छी बच्चियां हो, ऐसे झगड़ा नहीं करते बच्चे। वैष्णु बेटा, तुम नमक लेने कहाँ रह गई थी? तुम कहाँ रास्ता भूल गई? वो चौल था ना, मैं वहाँ पे गई थी, इसलिए मैं रास्ता ही भूल गई थी। लेकिन आते वक्त मुझे सारे रास्ते एक जैसे दिखाई दे रहे थे और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। होता है, ऐसा ही होता है। गांव से आए हुए लोगों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। बार बार नहीं होगा ऐसा। मेरी मम्मी मुझे सब सिखा देगी। आपको पता है, वो मुझे मुंबई दर्शन के लिए लेके जाने वाली है। किन्नरी, इस बच्चे को सबक सिखाने का मौका बन सकता है, समझी ना? अब देख, मैं और मॉम मिलकर तुझे कैसा सबक सिखाते हैं। अरे बेटा, कहाँ थी तुम? आओ ना, आओ। वो आजोबा, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ये परी भी ना। अजूबा, वो परी शायद आपसे नाराज है, क्योंकि आपने अपनी कंपनी का एमडी ताई को बना दिया है ना। अरे आत्या, सब्जी काट रहे हो, आज आप ऑफिस नहीं गए? नहीं, वो क्या है कि आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था और फिर मुझे भी एक ब्रेक चाहिए था, तो सोचा घर पे रह जाऊं। चलिए, मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। मौसी, छोटी माँ कब आ रही है? वो कल आएंगी। मुझे उनसे बात करनी है।
बेटा आप अभी उनसे बात नहीं कर सकते, अभी वो मीटिंग में बिजी होंगी ना। जब तक छोटी माँ नहीं आती तब तक मैं डॉल से बात करूंगी। अच्छा बेटा, अभी ना तुम जाकर खेलो, जब मेरी सब्जी कट जाएगी ना तो मैं आ जाऊंगी तुम्हारे साथ खेलने, ओके? ओह, तो आप दोनों यहाँ पर सब्जी काट रहे हो? हाँ, मुझे लगा तुम हमारी मदद करने के लिए आई हो, है ना? नहीं, एक्चुअली मुझे ये सब नहीं आता, यू नो। पर हाँ, मैं बच्चों को घुमाने ले जा सकती हूँ। क्यों वैष्णवी? गो गो गो। तुम चलोगी ना मेरे साथ? मैं सोनू और प्रिया को बुला के लेके आती हूँ। ठीक है। किन्नरी, आर यू श्योर? ये बच्चे बहुत शैतान हैं, तुम्हें परेशान कर देंगे, तुम मैनेज नहीं कर पाओगी। Actually, I just hate kids. No. I will manage. I just love kids. मानसी, जाने देना, और वैसे भी यहाँ रहेंगे तो हमें तंग करेंगे और काम भी नहीं करने देंगे। अच्छा ठीक है। किन्नरी, अब तुम सब बच्चों को लेके जा ही रही हो तो आशी को भी ले जाओ, वो अपने कमरे में है। ठीक है। बच्चे कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हैं। Don't worry, मॉम। ये खुशी अब ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। तुझे पता है ना क्या करना है तुझे, और हाँ, जो भी करोगी संभाल के करना। I'm sorry, वैष्णवी। मॉम का ये प्लान तो बहुत ही बोरिंग है। आंटी मुझे बलून चाहिए। हमें भी चाहिए। यहाँ किसी को बलून नहीं मिलेगा। हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, खेलने आए। जाओ खेलो। नहीं, हमें चाहिए। ये लीजिए और इन सबको बलून दीजिए। मॉम का आइडिया फॉलो करूं या नहीं? किसी ने देख लिया तो? वैष्णवी, तुम्हें झूला झूलना है ना? हाँ। तो चलो हम वहां चलते हैं। देखो वहां कोई नहीं है, जहाँ पे तो सब खेल रहे हैं ना। चलो हम चलते हैं। चलो आओ, बैठो। मजा आ रहा है ना तुम्हें? हाँ। हाँ। किसको आइसक्रीम चाहिए? कम जल्दी कम। भैया इनको 3 आइसक्रीम देना। भैया जल्दी कीजिए, ये लीजिए। कम ऑन लेट्स गो। चलो। किन्नरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बच्चों को गार्डन लाना था ना, उन्हें खेलने का मन कर रहा था, इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आई। कोर्स, अब कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम घर जा रहे हैं। कम ऑन। चलो मैं छोड़ देता हूँ, मैं भी घर ही जा रहा हूँ। आओ, कम आशी, कम। चलो बच्चा पानी, आइसक्रीम खाई सबने, चलो। ये नरेन कहाँ से टपक गया?
अब वैष्णवी के बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? अब नरेन चलो ना घर चलते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे चक्कर से आ रहा है। हम घर निकलते हैं। पानी लाऊं तुम्हारे लिए? पानी? अब नहीं दैट्स ओके, हम घर निकलते हैं। चलो। अच्छा हाँ। चलो चलो लेट्स गो। चले?